अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाजरीन, एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम धड़ों को एक बार फिर से मुत्तहद कर लिया गया है। एमक्यूएम मुत्तहद क्या हुई? एमक्यूएम के रहनुमाओं ने एक बार फिर से वही जो ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अल्फाज कहे कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। उन शरीफों ने अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने मुतालबात तस्लीम करवा लिए हैं और कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन जो 15 जनवरी को होनी थी वो इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सिंध काबीना ने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त लिख दिया है। उस ख़त में इससे पहले ये था कि एमक्यूएम का ये एतराज़ था कि जो हल्का बंदियाँ जो की गई हैं वो दुरुस्त अंदाज में नहीं हैं, वो हल्का बंदियाँ ख़त्म की जाएँ। मुसलसल एमक्यूएम इस बात पर एहतजाज कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उसे तवज्जो नहीं दी जा रही थी। एमक्यूएम को मुत्तहद करवाया गया। एमक्यूएम जिस तरह मुत्तहद हुई, कल का जो उनका इजलास हुआ, इजलास के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तमाम धड़ों के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह अल्फाज में एमक्यूएम की जानिब से ये कहा गया कि अगर इलेक्शन मुलतवी नहीं कराए गए और जो हल्का बंदियाँ हैं वो दुरुस्त अंदाज में नहीं कराई गई तो हम हुकूमत, वफाकी हुकूमत से अलहदा होने पर संजीदा अंदाज में गौर करेंगे। उनकी इस धमकी, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा फारूक सत्तार ने कि 15 जनवरी को जब इलेक्शन होगी तो हम शारा फैसल को ब्लॉक कर देंगे। एमक्यूएम की इस धमकी उसे कहें या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को उसको उनकी मिली भगत आप उसको कह सकते हैं। उस मिली भगत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास हुआ जिसमें सीएम ने शिरकत की। उस इजलास के बाद इंफॉर्मेशन के जो सूबाई वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह बताया कि सिंध काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया है कि नए सिर जो हल्का बंदियाँ थी उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। सेक्शन A10 के तहत उन्होंने ये वाज़े किया कि उसे ख़त्म किया गया है। अब जो कमेटी होगी, झेली कमेटी, वो फैसला करेगी और महकमा बल्दिया ने वाज़े तौर पर एक ख़त लिखकर इलेक्शन कमीशन से ये कह दिया कि हैदराबाद, कराची में इलेक्शन मुलतवी कराए जाएँ क्योंकि नई हल्का बंदियाँ होंगी। पहले जो हल्का बंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया कि दादू डिस्ट्रिक्ट के 2 तहसील हैं जिसमें जोही और मेहड़, वहाँ पर बारिश का जो पानी है वो सूरत हाल ख़राब है, वहाँ पर रास्ते तबाह हैं, स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर पोलिंग स्टेशन होना थी, जहाँ पर लोग जो हैं वो बेघर हैं। इस वजह से उन 2 तहसीलों में भी जो इलेक्शन है वो मुलतवी कराया जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुत्तहद तो नहीं हुई, एमक्यूएम पाकिस्तान को मुत्तहद कराया गया। जब उसके तमाम जो धड़े जैसे ही वो मुत्तहद हुए तो उन्होंने सबसे पहले उनका जो पुराना स्टाइल था कि धमकियां दो और अपने मुतालबात तस्लीम करवा लो, तो उन्होंने उसी पर फिर एक बार एमक्यूएम गामजन हो गई है। अब देखना यह है कि एमक्यूएम सियासी तौर पर इस तरह ही सिर्फ धमकियां देकर अपने मुतालबात तस्लीम कराने की ताकत या उन्हें इस तरह की एनओसी दी गई है, या एमक्यूएम का वही पुराना अंदाज, दहशत फैलाओ, लोगों को डराओ, धमकाओ और शहर पर हुकूमत करो। अब जैसे मैंने कहा कि अब ये देखना है कि एमक्यूएम को आखिर किस हद तक मुत्तहद किया गया है। सिर्फ इस हद तक मुत्तहद होंगे कि ये धमकियां देकर जो अपने सिंध हुकूमत से या वफाक से जो मुतालबात हैं वो तस्लीम करेंगे, और मुत्तहद करवाने का जो अमल है वो शायद इस वजह से भी है क्योंकि ये बाज़ाब्ता तौर पर तमाम तज्ज़िया निगार, तमाम जो सहाफ़ी हैं वो ये बता चुके हैं कि एमक्यूएम को आखिर क्यों एक दफ़ा फिर मुत्तहद करवाने की ज़रूरत महसूस हुई है। तो ये एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से PDM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जो धड़े हैं हुकूमती वो खौफजदा हैं, इलेक्शन से वो भाग रहे हैं और उन्होंने ये इशारा भी दिया था कि एमक्यूएम के इस वजह से मुत्तहद किया गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत से कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ अजला में कामयाब ना हो सके। अब एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये ख़त लिखा गया तो दूसरी जानिब इसी सारी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की सरबराही में अहम जो इजलास है वो
جاری ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے فیصلہ آ چکا ہے، الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ حیدرآباد اور کراچی میں الیکشن 15 جنوری کو ہی ہوگی، اور وزارت داخلہ کو الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ پابند کیا ہے کہ جو حساس پولنگ ہے وہاں رینجرز تعینات کی جائے، اور جو پولیس کی نفری ہے وہاں پر وہ بھی تعینات ہوگی۔ تو یہ واضح فیصلہ الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ الیکشن حیدرآباد اور کراچی کی 15 جنوری کو نہیں ہوں گی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس ہوا، لیکن سندھ حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ اب یہ واضح اعلان کر دیا گیا الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے کہ 15 جنوری کو ہی الیکشن ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو امیدواران ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ انتہائی عجیب صورتحال میں، کبھی یہ انہیں فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگی، کبھی انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ واضح فیصلہ آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت اس پہ کیا حکمت عملی طے کرتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں زیادہ، کل انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔